नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में और मैं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। हर महीने हर महिला मासिक धर्म से गुजरती है। इस दौरान उसे शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह का प्रभाव झेलना पड़ता है। लेकिन कई केसेस में हमें देखने के लिए मिलता है कि मासिक धर्म के दौरान होने वाला जो दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर या यूँ कहें कि एक्सट्रीम पीरियड पेन से महिलाओं को गुजरना पड़ता है। आखिर ये क्या है? आखिर ये क्यों होता है? इसके कारण क्या है? आज इसी पर चर्चा करें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट एंड नेचुरोपैथ डॉक्टर रजनी दत्ता जी। तो चलिए मैम का सबसे पहले स्वागत करते हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो मैम, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं मासिक धर्म पर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर महिला मासिक धर्म से हर महीने गुजरती है, लेकिन हर महिला का जो एक्सपीरियंस है वो अलग होता है। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि मैम आखिरकार ये क्या है? देखिए, ये एक रेगुलर प्रोसेस है कि कोई भी जो महिला है वो एक सर्टेन उम्र के बाद, हम बोलें कि टीन एज के बाद से जैसे ही शुरू होती है तो उसको हर मंथ ये एक पीरियड का साइकिल अंडरगो करना पड़ता है। आमतौर पे देखा गया है कि उस टाइम पर बहुत सारे शारीरिक ऐसे चेंजेस आते हैं। तो वो जो चेंजेस हैं वो कितने नॉर्मल हैं और कितने एबनॉर्मल हैं, आम तौर पे कोई भी लड़की या महिला इसके बारे में बात नहीं करती किसी से, और उसको लगता है कि शायद ये नॉर्मल है या मुझे इसी के साथ जीना है। लेकिन अगर इसके बारे में प्रॉपर पता हो तो आप बहुत हद तक इस पेन को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है कुछ दिन के लिए, और आप अपने सारे जीवन की प्लानिंग में वो 5 दिन को अलग कर देते हैं कि हाँ, अब मुझे ये नहीं करना या मुझे अब ऐसा नहीं करना। तो ये 5 दिन या 3 दिन या 7 दिन आपको कैसे अपने आप को मैनेज करना है, तो उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये पेन कितनी है और क्यों है। तो जानते हैं कि एक जो ये प्रोसेस है ये एक मंथली प्रोसेस है, एक नॉर्मल प्रोसेस है कि दैट शोज़ कि हाँ, आपकी बॉडी इज़ रेडी टू रिप्रोड्यूस। माने कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि ये आपको हर मंथ आ रहा है, तो इसको बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। ये कोई बीमारी नहीं है। आपको अपने मेंटल स्ट्रेस को एक तरफ रखना है कि हाँ, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, कि आपको डिवाइन नेचर बता रही है कि यू आर अ नॉर्मल लेडी, कि आपको ये साथ ये हो रहा है, तो दैट्स समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। प्रॉब्लम क्या है कि उसको एक बीमारी की तरह नहीं लेना, स्ट्रेस के साथ नहीं लेना। आधी समस्या तो वहीं ख़त्म हो जाएगी जब आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, तो आप जो है अपने मसल्स को खींचेंगे नहीं, तो इस वजह से वो काम थोड़ा आसानी से होने जाएगा। माने कि मानसिक लेवल पर इसके साथ अपने आप को एट्यून करना है। ये क्या होता है कि एक प्रोलैक्टिन आपकी बॉडी में, एक प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो वाला हार्मोन क्या करता है कि एवरी मंथ जो आपके पीरियड्स के टाइम पे यूट्रस के अंदर एक वॉल होती है, उस वॉल को एक स्पैज़मोटिक मोशन देता है ताकि वो पूरा का पूरा जो बेड है वो रिलीज़ हो जाए और बॉडी से बाहर निकल जाए। क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का एक प्रोसेस है जो कि नहीं अंडरटेक हुआ, तो उसको रिलीज़ करने के प्रोसेस में क्या होता है कि ये हार्मोन आपके यूट्रस को एक क्रैम्प्स की तरह से, एक स्पैज़मोटिक पेन की तरह से या कॉन्ट्रैक्शंस की तरह से उसको रिलीज़ करने की कोशिश करता है, जिस वजह से ये पेन होती है। अब ये पेन जो है किसी को बहुत ज़्यादा होती है और किसी को बहुत कम होती है, और कुछ केसेस में तो पता भी नहीं चलता। तो उसके बड़े सारे कारण होते हैं। कभी कभी तो ये हार्मोन जब ज़्यादा सीक्रेट होता है तब भी ये पेन बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ और भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम इस पेन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे नौसिया की फीलिंग होना, हल्का सा वॉमिट जैसा फील होना, ब्लोटिंग फीलिंग होना। आपको मालूम है कि नॉर्मली जब आपका एक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, माने पीरियड से आने से पहले का जो टाइम होता है, वहाँ पर थोड़ी सी ब्लोटिंग होना, 1 या 2 किलो वज़न का बढ़ जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, लोअर बैक में पेन होना, मूड शिफ्ट होना कि आपको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन आ रही है,
नींद नहीं आना, नौसिया का फीलिंग होना, भूख ना लगना, सिर दर्द होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में ये इंडिकेट करते हैं कि दिस इज़ अबाउट टू कम एंड दिस इज़ फॉर गुड। क्योंकि जैसे अगर हम बोलते हैं कि वाटर रिटेन होता है क्योंकि शरीर को ज़रूरत होगी पानी की, या ब्लोटिंग इसलिए होता है कि वो सिम्टम है कि ये चीज़ होने वाली है, उस टाइम पर आपको ऐसा नहीं सोचना कि मैं मोटी हो गई हूँ। इट इज़ अ टाइम कि हाँ 2 दिन में ये निकल जाएगा और आप वापस उतने हो जाएंगे। तो हर बार आप नोटिस कीजिए कि उससे पहले ये सब कुछ होता है। टांगों में दर्द होना, ये सब प्री के सिंड्रोम है कि ये होने वाला है। और जब ये प्रॉब्लम आती है या हम बोलें कि पीरियड्स आते हैं, तो उस टाइम पर अगर पेन आ रही है तो दैट शोज़ कि बॉडी में कुछ ऐसा है जिसको हम थोड़ी सी घरेलू हेल्प के साथ अपने ये बोलिए कि लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ, डाइट चेंज करने के साथ, एक्सरसाइजेज या योगा करने के साथ और कुछ प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस लेने के साथ हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। जी, तो मैम जैसा कि आपने बताया कि जब पीरियड्स होने वाले होते हैं तो उससे पहले हमें कई इंडिकेशंस मिलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि पीरियड्स होने के बाद जो कई महिलाएं हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। जैसा कि आपने अभी खुद भी कहा कि कई महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि उनके पीरियड्स कब यहाँ पर हो जाते हैं, कब वो जो पूरा साइकिल है वो निकल जाता है। तो मैम आखिरकार इसके क्या कारण है? बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो मैं बताऊंगी हेरिडिटी एक इसका मेजर इशू है। एंडोमेट्रियोसिस होता है जिसमें कि जो यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा बोले कि थिकनेस आ जाती है काइंड ऑफ। मोटापा, ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही वो एक स्पैज़्म आना है या उस चीज़ को मूवमेंट देना है, तो आसपास अगर बहुत ज़्यादा फैट है तो बॉडी को थोड़ा सा ज़ोर लगता है उस नॉर्मल प्रोसेस को कैरी ऑन करने में। तो मोटापा भी हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लैक ऑफ एक्सरसाइजेस एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार वहाँ पर फलोपियन ट्यूब्स में या उस पैल्विक एरिया में स्वेलिंग होती है जिस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। और एक होता है, अगर मैं बोलूँ तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना कि ओह ये तो होने वाला है, तो जो आपकी स्ट्रेस है वो भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, जब आपकी एक्सरसाइजेस प्रॉपर नहीं होती तो क्या होता है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, आपकी मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। तो वो मसल्स की स्टिफनेस जो है वो भी एक मेजर कारण है। अब हम बोलेंगे कई बार डाइट में मैग्नीशियम की कमी से भी ये प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा खाना लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, नमक का अत्यधिक सेवन करते हैं, उन केसेस में भी अक्सर ये देखा जाता है कि ये पेन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल कारण हैं। जैसे मैंने इस हार्मोन का बताया कि इस हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन ऑल्सो इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ये वाली प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे कारण हैं। एक है कि अगर किसी का जो प्यूबर्टी है, माने पीरियड्स का स्टार्ट बिफोर एज हो जाता है, मान लीजिए कि ये 16-17 साल से पहले शुरू हो गया है, नॉर्मली 12-13 साल में शुरू हो गया, तब भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि क्योंकि वो यूट्रस पूरी तरह से तैयार नहीं होता तो उनको एक्सट्रीम पेन होती है। और मैं सबसे मेजर बात बोलूँगी कि प्लीज़ इसको स्ट्रेस के साथ ना जोड़ें, टेंशन के साथ ना जोड़ें, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा कि ये कोई बोलते हैं कि ये आप कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, अगर बोलते हैं कि मुसीबत नहीं है, तो क्या है कि आप इजीली इसको फिर मैनेज कर पाएंगे। मैम जैसा कि अभी आपने बताया कि एक कारण ये भी है कि पहले महिलाओं को लगभग हमें देखने के लिए मिलता था कि 14 से 15 साल की उम्र में मासिक धर्म शुरू होता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इससे भी कम उम्र में लड़कियों को पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो 9 से 10 साल के बीच में भी अब लड़कियों को पीरियड्स होने लगे। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ऐसा क्यों, आज के लाइफस्टाइल में या आज ऐसा क्या हो गया है कि महिलाओं को इतनी कम उम्र में ही मासिक धर्म का सामना करना पड़ता है? आपने देखा है आजकल जो बच्चे हैं उनकी जो मानसिक एक लेवल है वो आम तौर पे पहले से ज़्यादा मैच्योर है।
उनकी जो ग्रोथ है, जो मेंटल ग्रोथ है पहले से ज़्यादा है। अगर हम पीछे चले जाएं तो 20-30 साल पहले बच्चे मेंटली इतने मैच्योर नहीं थे, अब वो ज़्यादा मैच्योर है, उनका रिएक्शन भी ज़्यादा मैच्योर है। एक तो सबसे बड़ी बात कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनका जो प्यूबर्टी लेवल है वो थोड़ा जल्दी आ रहा है, उनकी मैच्योरिटी थोड़ी जल्दी आ रहा है, जिसकी वजह हम बोलेंगे कुछ तो ओवर स्टिमुलेशन है जो उनको अवेलेबल है, कंटैक्ट जो भी कंटेक्स्ट वो पढ़ रहे हैं उससे वो बहुत जल्दी मैच्योर होने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारी मानसिक भावनाएं होती हैं, हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस भी उतनी जल्दी आने लग जाते हैं। मतलब बच्चे का बचपना या सरलता अब बहुत जल्दी ख़त्म होने लग गई है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है ऐसी चीज़ों का जिस वजह से उनकी मानसिक ग्रोथ और उस वजह से उनके हार्मोनल सिक्रीशंस जल्दी होने लग गए हैं। एक तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू है और हम उनको बचा नहीं पाते हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है मीडिया के साथ में। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है हमारा खान पान। जितना भी भोजन अब हम खाते हैं वो सारा का सारा प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आता है। यहाँ तक कि अगर गेहूँ जो उगाया जा रहा है, जो या सब्जियाँ उगाई जा रहे हैं, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन और अलग तरह के केमिकल्स डाल के उनको बहुत जल्दी पकाया जाता है। यानी कि अगर पहले गेहूँ 6 महीने में पकता था तो अब गेहूँ 4 महीने में पक जाता है। तो उस वजह से जो उन बीजों के ऊपर काम करके उनको जल्दी मैच्योर किया जाता है, तो समय के साथ साथ वो मैच्योरिटी हमारे शरीर में इफ़ेक्ट करने लग गई। तो जो हमारे भोजन में हमने हार्मोन ट्रीटमेंट करके उनको जल्दी पैदावार बढ़ाने की वजह से या जल्दी फसल लेने की वजह से तैयार किया था, तो उसका ये साइड इफ़ेक्ट है जो आने वाली जनरेशन जो है वो फेस करने लग रही है। तो ये 2 बहुत बड़े मेजर रीजंस हैं कि ये जल्दी होने लग रहा है और इसको बच्चे फेस कर रहे हैं। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा जो पेन है वो महिलाओं का आजकल होता है, तो यहाँ पर मेरा सवाल यही रहेगा कि आखिरकार महिलाओं को क्या यहाँ पर ऐसा खान पान में ख़ास ख्याल रखना चाहिए? क्या उन्हें खाना चाहिए जब उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पेन जब होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम खाने की बात करते हैं तो इसमें एक ओमेगा 3 जो रिच फूड्स होते हैं उनका इंटेक बढ़ा देना चाहिए। ख़ासतौर पे अगर मैं बोलूँ तो आमंड्स खा सकते हैं भीगे हुए, वो उनके लिए बहुत अच्छे हैं। खजूर खा सकते हैं, वो बहुत अच्छे हैं उनके लिए। ओमेगा 3 के लिए सफ़ेद तिल खा सकते हैं। मतलब ऐसे फूड्स जो ओमेगा 3 और मैग्नीशियम में रिच फूड्स हैं, उनका इंटेक अगर आप बढ़ा देते हैं तो वो आपको बहुत मदद करते हैं। तो ख़ास तौर पे इसका ध्यान रखिए। और इसके अलावा कोशिश कीजिए कि फ्रेश वेजिटेबल्स, कोशिश कीजिए सॉल्ट का इंटेक कम कर दीजिए, सॉल्ट कम खाइए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि ये आपकी पेन को बहुत बढ़ा देंगे। इसके अलावा फैटी फूड्स जो कि ख़ास तौर पे तले हुए खाना है जो कि हजम करना भी मुश्किल है, उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। हल्का खाना खाइए, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें, सूप्स का इस्तेमाल करें, जैसे चुकंदर का सूप है, गाजर का सूप है, ये आपको बहुत मदद करेगा। पालक का सूप है, ये आपको, अगर आपको बहुत पेन हो रही है तो इस तरह का खाना अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। और इसके अलावा आपको अगर ड्रिंक करना है तो जैसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो गर्म पानी का इंटेक बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहिए। खासतौर पे मैं खाने की अगर बात कर रही हूँ तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जीरे का पानी, जीरे को भिगो दीजिए, उसको थोड़ा सा वार्म कर लीजिए। आप अगर जीरे का इंटेक करते हैं, जीरे के पानी का इंटेक करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एक एक घूंट करके आप लीजिए, आपको फ़र्क लगने लगेगा पेन में। ख़ास तौर पे आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं, थोड़ी सी अजवाइन खा सकते हैं, वो आपको बहुत बेनिफिट देगी। इसके अलावा अगर हम बताएं कि ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिए तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगा। जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जिंजर वाली चाय बना के वो ले लीजिए। तो ऐसे बहुत सारी पीने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि गर्म दूध में हल्दी का सेवन, टर्मरिक कितना अच्छा इफ़ेक्ट देता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और ये आपकी बॉडी में एक तरह से रिलीफ देने के लिए बहुत काम करती है। तो दूध में हल्दी डालकर आप उसका सेवन भी कर सकते हैं। तो खाने में ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई। नट्स बहुत अच्छे रहते हैं, अगर आप नट्स का सेवन करते हैं, थोड़े थोड़े नट्स खाते रहिए। तो डाइट में इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए।
ख़ास तौर पे जो प्रोसेस्ड फूड हैं जैसे पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं, प्लीज़ इनको बिल्कुल लेना बंद कर दीजिए। लाइट इजी डाइजेस्टेबल फूड पे रहेंगे, मैग्नीशियम रिच फूड पे रहेंगे, ओमेगा 3 रिच फूड पे रहेंगे, तो आपको ये बहुत बेनिफिट देगा। जैसे कुछ सूप्स का मैंने बताया या जो मैंने आपको गर्म पानी के साथ लेने को बताया, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो मैम आपने ये तो खान पान बताया, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि महिलाओं को जैसे काफ़ी एक्सट्रीम पेन होता है, तो इमीडिएट रिलीफ के लिए मैम हमें क्या यहाँ पर महिलाएं क्या कर सकती हैं? बिल्कुल, ये तो हुआ खाने का कि आपको उस दौरान ये खाना है, तो ये आपको 1-1, 2-2 घंटे में जैसे जैसे लेंगे आपको फ़र्क पड़ेगा। अब उस पेन में करना क्या है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको हॉट वाटर बॉटल से सेक करना है पेल्विक एरिया में। अगर आपके पास हॉट वाटर बॉटल नहीं है तो आपने क्या करना है, गर्म पानी में टॉवल रैप करके डिप करके उसको स्क्वीज़ करके उससे आपको सेक देना है। आप कोई भी हीटिंग का पैड यूज़ कर सकते हैं। अगर वाटर बॉटल नहीं है तो हीटिंग पैड के, क्योंकि हीट से क्या होता है, जो स्पैज़मोटिक पेन है वो ईजी हो जाती है, रिलीज़ ईजी हो जाता है, वहाँ जो मसल्स का स्ट्रेच है वो ईजी होने लग जाता है। एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी नॉर्मल बेस ऑयल ले सकते हैं और उसमें कुछ बूंदे लेवेंडर की डाल दीजिए या लौंग की डाल दीजिए। तो लौंग, लेवेंडर और दालचीनी, ये 3 तरह के तेल आपको बाज़ार में आराम से मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ये एक तेल आप बना के रखिए। क्या करना है कि थोड़ा सा बेस ऑयल, और यदि आपके पास बेस ऑयल नहीं है तो आप आपके घर के किचन में जो भी ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप वो ले लीजिए। लगभग ये सोचिए कि 1 बड़ा टेबलस्पून वो ऑयल ले लीजिए, उसमें 10-10 बूंदें डालिए, या लेवेंडर ऑयल की डालिए, या आप उसमें लौंग के तेल की डालिए, और या उसमें दालचीनी के तेल की डालिए। इसको मिक्स करके और आप ये तेल जो है अगर हल्के हाथों से इसकी मसाज करेंगे आपके जहाँ पेन हो रहा है, तो बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। ये इसके अलावा आप इस तेल को अपने लोअर बैक में भी लगा सकते हैं और वो भी बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। अब आपको एक बहुत ही एक रेमेडी बताते हैं दैट इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। आपने क्या करना है, सरसों के तेल को थोड़ा गर्म कर लीजिए। ये एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है और बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करेगा। आपके हाथ के पास अंगूठे की साइड में यहाँ 3 ऐसे पॉइंट्स हैं दोनों तरफ। आपने क्या करना है कि जब आपको बहुत पेन हो रही है तो सरसों का तेल जो थोड़ा गर्म है उससे इन दोनों तरफ आप मसाज कीजिए। आप इसको खुद भी मसाज कर सकते हैं और आप किसी और से भी मसाज करा सकते हैं। दोनों हैंड्स में आप देखेंगे जैसे जैसे आप मसाज करते जाएंगे आपका पेन इमीडिएटली रिलीफ होता ही चला जाएगा। आप इस पे सरसों के तेल से मालिश कर सकते हैं या जो अरोमा ऑयल मैंने आपको बताया आप उससे भी इसकी मालिश कर सकते हैं। मालिश इस जगह पर करनी है और अराउंड करना है, माने कि कलाई के ऊपर की तरफ। ये मालिश आपको इमीडिएटली रिलीफ देने लगेगी। आपको हैरानी होगी कि विद इन 10 to 15 मिनट्स आपका पेन सबसाइड होने लग जाएगा और ये इसकी एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। लगातार जब आप ये करेंगे तो ये अंदर से जो स्वेलिंग है वो कम होने लग जाएगी और आपको परमानेंट रिलीफ मिलने लग जाएगा। यहाँ तक कि आपको कोई गोली नहीं खानी पड़ेगी जो टैबलेट्स खानी पड़ती हैं। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। तो मैम जैसा कि आपने यहाँ पर बताया कि किस तरीके की जो रेमेडीज़ हैं जिनसे इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है महिलाओं को, लेकिन देखने के लिए मिलता है कि कई महिलाओं को एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है और जिसकी वजह से वो अपने मासिक धर्म के दौरान जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें पूरी तरह से बंद कर देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इससे उन्हें रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो महिलाएँ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से बंद कर देती हैं तो क्या ये सही है या फिर मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए, एक्सरसाइज उन्हें करना चाहिए? जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना तो ठीक है क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट अगर बहुत पेन है, लेकिन आप जैसे जैसे ये रेमेडीज़ करेंगे तो आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल और एक्टिविटी लेवल बढ़ने लग जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत विग्रस एक्सरसाइज या बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आपको उस टाइम पे रेस्ट करना चाहिए, लेकिन
बेड रेस्ट नहीं करना है। जब आप माइल्ड एक्सरसाइजेस करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो आपको हैप्पीनेस देता है, तो आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि पेन किलर्स होते हैं, वो आपको हैप्पीनेस देते हैं। तो एंडोर्फिन्स ऐसे एक हार्मोन है, जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे या फिजिकल वर्क करते हैं या थोड़ा थोड़ा आप मूवमेंट में रहते हैं या योगा करते हैं या लाइट एक्सरसाइजेस करते हैं, वॉक करते हैं, तो ये वाले हार्मोन्स आपकी ब्रेन सिक्रीट करता है और ये आपकी बॉडी में पेन किलर का काम करती है। तो बिल्कुल लेटे रहना भी सजेस्टेड नहीं है, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें, लेकिन विग्रेस एक्टिविटी नहीं करना, आपको रेस्ट वाला फेज फॉलो करना है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। बिल्कुल बेड रेस्ट से क्या है कि आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्टिविटी कम होगी तो सिक्रीशंस भी कम होंगे, तो ऑक्यूपाइड रहना है। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हमें पूरी तरह से बंद नहीं करनी है। यहाँ पर मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करती हैं, तो इससे रिलीफ के लिए क्या महिलाएं इस दौरान योगा या फिर मेडिटेशन यहाँ पर जो है कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, मेडिटेशन भी कर सकती हैं, योगा भी कर सकती हैं। ख़ास तौर पे जैसे हम बोलते हैं भुजंग आसन आप कर सकते हैं या वज्रासन कर सकते हैं। माइल्ड आसन जिनमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, विग्रेस है नहीं करना, बट आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर अ वॉक, आप वॉकिंग कर सकते हैं। तो किसी भी तरह ऐसा नहीं है कि आप कोई बीमार हैं और आपको एक कमरे में बंद रहना है। नॉर्मल रूटीन में नॉर्मल एक्टिविटी को कंटिन्यू कीजिए, सिर्फ जो बहुत विग्रस वर्क है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए। और जैसे जैसे आप अगर रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया वज्रासन में बैठ रहे हैं या भुजंग आसन कर रहे हैं या इस तरह से जो आसन आपको रिलीफ देते हैं आप उनको कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ओवर द टाइम ये आपका पेन कम होता चला जाएगा, बिल्कुल मिनिमल पे आ जाएगा, फ्लो ठीक हो जाएगा। और अगर आपने ये एक्सरसाइजेस के साथ साथ जो प्रिकॉशंस हैं उनको बताया आप कीजिए, जो आपको मसाज बताई है उनको कीजिए, वेट पैक जो बताया है आप, सॉरी हीट पैक जो बताया है आप उसको कीजिए, डाइट का ध्यान दीजिए, जो जो आपको खाने को बताया है उसको फॉलो करें, तो धीरे धीरे ओवर द टाइम ये पेन जो है आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे और ये ऑलमोस्ट ठीक भी हो सकता है। जी मैम, तो जिस तरीके से आपने सभी सवालों के जवाब यहाँ पर दिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे साथ आज मासिक धर्म में होने वाले एक्सट्रीम पीरियड पेन पर चर्चा के लिए हमारे साथ रजनी दुग्गल मैम जी थी, जिन्होंने बताया कि आखिरकार एक्सट्रीम पीरियड पेन के दौरान महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह का खान पान उन्हें रखना चाहिए, जिससे कि जो मासिक धर्म के दौरान होने वाला एक्सट्रीम पीरियड पेन है उन्हें इससे निजात यहाँ पर मिल सके और उनके लिए ये जो समय है वो और थोड़ा सा यहाँ पर आसान हो पाए। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी।